सूर्य पूजा कर्म शुभ सर्वकर्माणि नमः नमस्ते माधव ओम शक्ति कृष्ण कृष्ण शुक्ल अवतमये परमगुरु मार्शभक्ति करे दत्त नायक गणपय नमः भक्ति भक्ति मर्म भूतये तत्व माया बलिरेश तुषारयुक्त दैव बलिष्ठिता ओ संगीतास्त्राणे तालिका ओ सर्वमंगल मंगले शरण्ये त्र्यंबके गौरी मार्गमंगल मंगले हरेन्द्र भद्र शुभ नारायणे नमस्कृत सर्वकर्माणि कारये नमः नारायणे आरो शिवाय देहिने सुखी साधन या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा का माहौल है हर जगह और जैसे कि आप जानते हैं आज है महाषष्ठी। आज ही के दिन देवी माँ का आगमन हुआ था इस धराधाम पर। तो आज ही से हम अपनी पूजा परिक्रमा शुरू करेंगे और ले चलेंगे आपको इन दीप समूह के अलग अलग पूजा मंडपों में, जहाँ पर आपको भक्तगण मिलेंगे अपनी संस्कृति और मान्यताओं का परिचय देते हुए। जैसे कि आप जानते हैं हमारी इन द्वीप समूह को कहा जाता है मिनी इंडिया, यानी कि यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि से कई सालों पहले आकर बसे हुए लोग अपने साथ लाए हैं अपनी परंपरा और संस्कृति को, जिनको आज भी उन्होंने बरकरार रखा है। इन सभी चीज़ों को आपके साथ बांटने के लिए मैं शुभ्रा आ पहुंची हूँ जंगली घाट स्थित इस बेहद सुंदर पूजा मंडप में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे देवी माँ की मूर्तियों से सुसज्जित ये पूरा पूजा मंडप है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस पूजा को आप तक सफलतापूर्वक पहुँचाने वाले यहाँ के कमेटी मेंबर्स। आपके लिए इस पूजा का क्या महत्व है? मैडम, ये जो पूजा है ये तो बहुत ही पुराना 1970 में ये शुरू हुआ
और ये जो जंगली घाट बस्ती से जब से शुरू हुआ, जब से जंगली घाट बस्ती में और बाकी सब जगह में अंडमान में उस वक्त बहुत कम पूजा होता था, 2-4 ही होता था। तो उससे पूजा होने से क्या हो गया कि यूनिटी बहुत हुआ, सब तरह के लोग इसमें। हमारा जो फाउंडर मेंबर खुद मुस्लिम थे, ये यहाँ का सबसे बड़ा खासियत है। हमारा फाउंडर मेंबर ही मुस्लिम थे और उसके वजह से, और बाकी जो बनाने यहाँ मूर्तिकार जो थे सब यहाँ बंगाली लोग जो कलकत्ता से यहाँ के बसे थे, उसका सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। और इसका महत्व यही है कि जैसे जैसे पूजा बढ़ता गया और लोगों का जुड़ाव बनता गया। थैंक यू। तो आप बताइए कि पूजा का जो थीम है इस बार का वो क्या है? मैडम, हम लोगों का पूजा का पूरा कमेटी का ये इको फ्रेंडली थीम है, जिसमें आप आगे देखिए पीछे देखिए, माँ के नीचे में घास का वृक्ष उठ रहा है। पीछे देखिए जो फोटो लगा हुआ है वो वन से संबंधित है। हम चाहते हैं कि इस संसार में इको फ्रेंडली वातावरण क्रिएट किया जाए, वो हम लोगों का थीम है। जी, बहुत अच्छा थीम है। तो जैसे कि हमने सुना कि इको फ्रेंडली है इनका थीम। इको फ्रेंडली यानी हमारे पर्यावरण की रक्षा। जैसे कि हम जानते हैं पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा। तो अब हम आप सभी से 1-2 सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। अगर सही जवाब आप देते हैं तो हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे, नहीं तो हम पास कर देंगे। ओके? आप बताइए कि दुर्गा माँ का वाहन कौन? शेर। महिषासुर को किसने वर दिया? ब्रह्मा जी। महिषासुर का वाहन कौन? महिषासुर का वाहन ये क्या सिंह, क्या उसको क्या बोलते? क्वेश्चन महिषासुर का जनरल सेक्रेटरी है। महिषासुर का वाहन कौन है? ये बैंस बैंस बोलने में टाइम लगेगा। बैंस है। दुर्गा माँ का आज कौन सा पूजा चल रहा है? आज षष्ठी पूजा है। षष्ठी पूजा में माँ का जो होता है बोधन होता है, उसका क्या मतलब है? भोजन का। बोधन 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 का। क्या बोलें? बोधन का क्या महत्व है? बोधन पूजा में जो है माँ का वो, प्राण फूका जाता है और उनका जो है आँख का उसको ये किया जाता है, आँख को अंकित किया जाता है, उनको दृष्टि अर्पण किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं और पूछते हैं कि दुर्गा माँ ने जब धरती पर आगमन किया था तो वे कौन से पेड़ के नीचे उन्होंने अपना एक समय बिताया? मेरे जहाँ तक ख्याल है बरगद के पेड़ के नीचे। नो आइडिया। बेल पेड़ में। बिल्कुल सही, बेल के पेड़ के नीचे। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ जो घट रखा हुआ है कलश तांबे का, वहाँ पर भी बेल की पूजन की जाती है। ये जो तांबे का घट है, वो तांबे का घट जो है उसका क्या महत्व है? वहाँ पे कौन से रूप की पूजा होती है? माँ के कौन से रूप की पूजा होती है? माँ का कौन सा रूप का पूजा होता है वहाँ में? तांबे के घट पे माँ षष्ठी। गणेश जी का। नहीं, वहाँ एक पर्टिकुलर नाम है, माँ का एक रूप है, एक पर्टिकुलर नाम है उस रूप का। माँ चंडी की पूजा होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी जानकार हैं इस पूजा को लेकर। हम आपसे और भी बातचीत करेंगे और मिलेंगे एक नए मंडप पर। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद और अब जानेंगे कि यहाँ की मूर्ति के बारे में। तो यहाँ की मूर्ति जो है वो कब से यहाँ पर बन रही है या आप बाहर से मंगवाते हैं, क्या है? हमारा पूजा जो है 1970 से स्टार्ट हुआ और मूर्ति जो है हम यहीं बना रहे हैं जब से, और कहीं से बाहर से नहीं मंगाए हैं हमारे यहाँ। जो ये मूर्ति है 1970 से जब पूजा शुरू हुआ यहीं जंगली घाट में ही बनता है और इसको बनाने वाले शुरू में मिस्टर मिंटू विश्वास, स्वर्गीय मिंटू विश्वास, स्वर्गीय चाकी दादा और श्री सरदानंद सर, ये तीनों जो है पूजा को मूर्ति बनाना शुरू करे और हम लोग सब उस टाइम छोटे थे और सब मिलके काम करते थे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के कारीगर ही इन मूर्तियों को बनाते थे।
कल रात को भी हमने ऐसे ही कुछ मूर्तिकारों से बातचीत की और देखा कि किस तरह से वहाँ देवी माँ की मूर्तियाँ बनती हैं, कैसे उन्हें सुसज्जित किया जाता है और भेजा जाता है अलग अलग पूजा मंडपों में। बोलो गणेश भगवान के, बोलो गणेश भगवान के। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आपको पता है पूजा का सीज़न शुरू हो गया है। पूजा यानी खुशियों की बहार, पूजा यानी रंगों का त्योहार, पूजा यानी भाईचारा और ढेर सारा प्यार। इसी भाईचारा और ढेर सारे प्यार के संदेश के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम आपको ले आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति किस तरह कई रंगों और आभूषणों से सुसज्जित है। ये है हमारी देवी माँ जिनको विराजमान किया जाएगा कई मंडपों में। तो हम इनसे यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या बता सकते हैं देवी माँ के बारे में। आपका नाम बताइए। शिवराज अप्पा। शिवराज अप्पा जी, ओके। सर आप बताइए कि आप कहाँ पे मूर्ति लेने के लिए आए हैं? कहाँ के लिए मूर्ति लेने मैं के अपना रिलायंसपुर पार्क के लिए अच्छा, तो दिलानीपुर चिल्ड्रन पार्क वाले स्थान पर मूर्ति को सुसज्जित मूर्ति को स्थापित करने के लिए आज सर आए हैं और मूर्ति को आज यहाँ से लेकर जाएंगे। तो सर आप हमें बताइए कि ये जो मूर्ति आप लेने आए हैं वो मूर्ति एक चाले में रहेगी या अलग अलग भगवान की मूर्तियों को आप स्थापित करेंगे? एक ही में रहेगी, पंडाल के अंदर रहेगा, एक ही स्टेज है, आजू बाजू सब मिला के रखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे दुर्गा माँ के साथ और कौन कौन सी मूर्ति आप लेके जाएंगे? दुर्गा माँ के साथ माँ लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गणेश माँ, कार्तिक भगवान। तो हमारे साथ दिलानीपुर पार्क स्थान के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, हम उनसे थोड़ी बातचीत कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नाम? राकेश पाल गोविंद। राकेश पाल गोविंद जी। तो गोविंद जी आप हमें बताइए कि आपका ये जो पूजा है दिलानीपुर पार्क में वो कितने सालों से चल रहा है? 79 से शुरू हुआ है, 44th ईयर है। भगवान की दुआ से मेरा पहला टर्म है सेक्रेटरी का। शिवराज भैया ने बुला करके बोला कि कमेटी चाहते हैं कि मैं भी रहूं, तो हम अपने कमेटी की तरफ से दुआ करते हैं कि पूरे अंडमान के वासियों के लिए कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे सबके ऊपर और सभी अंडमान में सुरक्षित रहे और सेफ रहे। अब इस बातचीत के बाद हम इन जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे और देखेंगे इनकी क्या जानकारी है इस उत्सव के बारे में। तो सबसे पहले सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी। दुर्गा पूजा से रिलेटेड कुछ सवाल। सबसे पहले आप नाम बताइए दर्शकों। मेरा नाम पी चिन्नाराज और बचपन से वहाँ कर रहे हैं मैं, और इससे बहुत ही हम लोग का एक श्रद्धा इतना है कि ये पूजा कैसा भी अच्छा से हो जाए। ओके सर, दुर्गा माँ की ये जो 9 दिन की पूजा होती है उसके बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आप जानते हैं? उसके बाद आपका लक्ष्मी पूजा मनाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक भैया है, भैया जनरल सेक्रेटरी सर हैं, उनसे पूछते हैं। सर दुर्गा पूजा के उपरांत जब भी दुर्गा पूजा खत्म होती है तो उसके बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा होता है, दीपावली होता है। जी, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और हम इसके जस्ट जब ख़त्म होता है पूजा तब हम दशहरा मनाते हैं। कि दुर्गा माँ का वाहन कौन है? अभी तो वाहन पंडित जी बताएंगे कि इस बार घोड़े में आ रही है माँ या नाव में आ रही है। अभी तो अच्छा उनका वाहन का पूछा है, शेर होता है उनका वाहन। जी बिल्कुल सही। हाँ, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो दुर्गा पूजा है जिसमें 9 दिन की पूजा होती है, 9 रूपों की पूजा होती है, उस 9 रूपों की पूजा में सबसे पहला जो पूजा किया जाता है जिन्हें, उन रूप का नाम क्या है? इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, किसी और को यहाँ पे पता है जो पहली माँ का जो रूप है, जो पहला रूप है जिसकी पूजा की जाती है? गणेश पूजा से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे जो दुर्गा पूजा की बात करें उसमें किसकी पूजा होती है? पहले चंडी का पूजा चंडी की पूजा सबसे पहले होती है। स्टार्ट करता है, उसके बाद में सारा मूर्ति की पूजा होता है। पूजा
3 दिन का पूजा है, चौथा दिन में विसर्जन है। चौथे दिन में विसर्जन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माँ को ले जाने की तैयारी चल रही है, काफ़ी भीड़ है। तो हम यहाँ पर किसी से 2-4 सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम पार्थिबन है। मेरा नाम पार्थिबन है। पार्थिबन जी, तो पार्थिबन जी आपसे मेरा ये सवाल है, जो गणपति है उनका वाहन कौन है? गणपति जी का वाहन तो मूषक है। मूषक है। वेरी नाइस, सर ने बताया गणपति जी का वाहन मूषक है। और दुर्गा माँ के कितने भुजाएं होती हैं? दुर्गा माँ की भुजाएं कितनी होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। अच्छा, 10 भुजाएं होती है। दुर्गा माँ की 10 भुजाएं होती है, एग्जैक्टली। तो ये 10 भुजाओं में जो 10 अलग अलग जो हमारे अस्त्र होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनमें से कोई भी 5 आप बता सकते हैं? मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, पर त्रिशूल है उनके पास में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दुर्गा माँ के आगमन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इसलिए अब इस स्थान से हम कहीं और जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट पर, जहाँ आप देख रहे हैं देवी माँ को सुसज्जित किया जा रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है हमारे मंडप पर ले जाने के लिए। तो हम आपसे सर कुछ पूछना चाहेंगे इस उत्सव के बारे में। तो आप बताइए सर, देवी माँ जो है उनके एक हाथ में जिनसे उन्होंने महिषासुर का वध किया था, वो कौन सा अस्त्र है? त्रिशूल होता है। त्रिशूल से महिषासुर को वध किया जाता है। बहुत बढ़िया, तो सर ने जवाब दिया है त्रिशूल। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि त्रिशूल के अलावा उनके हाथ में और क्या क्या होता है? उनके हाथ में चक्र है और तलवार है और बहुत कुछ हथियार है मैडम। तो आप बताइए और क्या होता है? देखिए, माँ के हाथ में माँ का 10 भुजा है। माँ का हाथ में जितना हम वर्णन करेंगे उतना कम होगा हमारे लिए, क्योंकि माँ महाशक्ति है, सर्वशक्ति है, हमारा जन्मदायिनी है। उनका 10 भुजा में 10 चीज़ है। उनको जो आशीर्वाद, जो ब्रह्मा जी ने उनका आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब से हम कितने भी बोलेंगे उतना कम है। उनका त्रिशूल है, चक्र है, और क्या बहुत कुछ है उनका हाथ में। उनका शक्ति सर्वशक्ति है। ओके, तो शंख भी होता है, लोटस होता है, चक्र होता है, तो ये सारी माँ की भुजाओं में होता है।